यही रास्ते से राम जी वनवास जा रहे थे जी। तो देखे सरभंग ऋषि को तपस्या करते हुए। तो सरभंग ऋषि कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे, कोई जीव जंतु तो यहाँ आता नहीं था, आदमी कहाँ से आएगा। हाँ। तो राम जी पहुँच गए। राम जी पहुँच गए तो परिचय तो नहीं था। हाँ, आंवले का फल। तो 4 फीट गड्ढा है, 4 फीट गड्ढा से नीचे जा करके फल कहीं ऊपर आ गया तो उसको पुत्र अवश्य होगा। मतलब पुत्र धन की भी प्राप्ति यहीं से होगा। पुत्र धन की प्राप्ति यहीं से होगा। फिर ब्रह्म कुंड का नाम कैसे? ब्रह्म कुंड का इसलिए बना दिए कि ये उत्पत्ति किए हैं सब। अच्छा। ये सबको जन्मोत्सव करवाते हैं, सबको उत्पत्ति कराते हैं ना। सृष्टि करते हैं ना। सृष्टि का रचना तो सृष्टि तो ब्रह्मे जी करते हैं ना। तो उनका भी तो एक कुंड रहना चाहिए, नाम रहना चाहिए कि सृष्टि वो किए। और इतना कर करके फिर राम जा रहे थे। फिर सरभंग ऋषि बोले कि महाराज आप ये ठंडा से गर्म कर दिए तो इसमें कुछ विशेषता बताइए ना, क्या विशेषता रहेगा। वो राम जी बोल दिए कि इस कुंड में जो है पुत्रहीन यदि कोई होगा तो इसमें आंवले का फल यदि डालेगा ये। जोहार, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगेंद्र प्रजापति। आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार अवलोकन। आज एशिया महाद्वीप के बाद सबसे गर्म कुंड सूरजकुंड धाम में पहुंचे हुए हैं और आप लोग को दिखाएंगे यहाँ की विशेषताएं और कुछ बाबाओं से जानकारी लेंगे कि यहाँ का क्या क्या प्रसिद्ध है और क्यों सूरजकुंड में इतना भीड़, श्रद्धालुओं का भीड़ लगता है। नमस्कार बाबा, अपना नाम बताइए बाबा। मेरा नाम त्रिपुरारी पांडे। सूरजकुंड में इतना श्रद्धालु लोग भीड़ लगी हुई रहती है 12 महीना, उस बारे में क्या राज है इस मेले का? ये तो ऐसे प्राकृतिक पूजनीय स्थल है। ये सूरजकुंड 5 कुंड है जी। जो पहला नाम सूरजकुंड है जिसका तापमान 88 सेंटीग्रेड तापमान है जी। बगल में सीता कुंड है जिसका 0 पॉइंट है। फिर बगल में लक्ष्मण कुंड है जो मतलब 2 से 3 मीटर में तापमान ऊपर नीचे है। हाँ, फिर 2 मीटर के बगल में 1 मीटर भी नहीं है। आप देख सकते हैं वीडियो में 1 मीटर भी नहीं है। फिर भी और जिसका पानी का तापमान, जो कुंड का तापमान है वो 45 डिग्री है। और उसके फिर बगल में जो है सूरज कुंड से बगल 1 मीटर की दूरी में ब्रह्म कुंड है। हाँ, जिसका 35 डिग्री टेम्परेचर है। फिर 1 मीटर भी नहीं, आधे मीटर के दूरी में राम कुंड है जिसका 55 डिग्री है। 55 डिग्री। ये 5 कुंड है, 5 तरह का। कुंड का विशेषताएं क्या क्या है? ये कुंड का लोग बोलते हैं कि यहाँ से स्नान करने के बाद चर्म रोग की बीमारी जो है वह ठीक हो जाती है। देखिए, गैस की बीमारी यदि पेट में कोई तरह का हो तो उसका पानी पीने से जो है ठीक हो जाता है। पानी पिया भी जाता है? हाँ, पिया भी जाता है और नहाया भी जाता है। नहाने से चर्म रोग की हो जाती है ठीक, और पीने से गैस जो है खत्म हो जाती है। अच्छा, तो ये सूर्य कुंड में इतना तापमान होने के बावजूद मतलब कैसे लोग यहाँ पूजा कर लेते हैं? वो तो बाहर से पूजा होता है। बाहर से पूजा कर जल में नहीं होता है, जल नहीं छुआ जाता है। जल को नहीं छू पाइए? नहीं, जल को नहीं छूना है। पंडित जी ऐसे एक बूंद हम लोग देते हैं। आप किसी को मतलब हाथ में निकाल करके देते हैं लोटा वगैरह से। तो हम लोग माथा पर लिया जाता है। हम लोग भी नहीं छू पाते हैं, गर्म ज़्यादा है। लेकिन कोई बर्तन से हम लोग निकालते हैं लोटा। अच्छा, आप लोग कोई बर्तन से निकाल लेते हैं और उस मतलब श्रद्धालु जो मांगते हैं उसको थोड़ा बहुत हम दे देते हैं, उसको मुंह में डाल देता है चरणामृत प्रसाद की वजह से, और माथा पर से ले लिया जाता है। ये स्थान स्वरूपी किसके द्वारा किया गया है? कुछ जानकारी इसके बारे में बता दीजिएगा। त्रेता युग की बात है। त्रेता युग की बात है। तो एक ऋषि थे जिनका नाम सरभंग ऋषि नाम था। सरभंग ऋषि। यहाँ घनघोर जंगल था। हाँ, ये पूरा क्षेत्र जंगल एरिया था। गांव बगल में नहीं था, कहीं अगल बगल में गांव नहीं था। ये त्रेता युग में घनघोर जंगल था। घनघोर जंगल था। ये जंगल में जो है सरभंग ऋषि नाम का एक संत थे, वो यहाँ तपस्या में लीन थे। तपस्या कर रहे थे। तो बहुत वर्षों तक वो तपस्या किए हैं। तो यहाँ पानी का व्यवस्था तो नहीं था जी। वो तुलसी पत्ता और बेलपत्र जो है खा करके वो तपस्या में रहे। मतलब तुलसी पत्ता और बेलपत्र खा के तपस्या कर रहे थे जंगल में। जबकि यहाँ शेर लोग रहता था। उस समय उस जमाने में शेर भी यहाँ रहता था। घनघोर जंगल था तो शेर रहता था जी। तो उस जो है सो कहीं अपना जगह बना करके वो तपस्या कर रहे थे। शेर आता था जाता था, उनको कुछ नहीं करता था। तो जब उनको प्यास लगा बहुत दिन के बाद जी, तो प्यास लगा तो उस समय जो है राम का वनवास हो रहा था जी। तो राम वनवास में राम जी निकले, राम लक्ष्मण सीता निकल गए वनवास में। तो यही रास्ते से राम जी वनवास जा रहे थे जी। तो देखे सरभंग ऋषि को तपस्या करते हुए। तो सरभंग ऋषि कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे, कोई जीव जंतु तो यहाँ आता नहीं था, आदमी कहाँ से आएगा।
तो राम जी पहुंच गए। राम जी पहुंच गए तो परिचय तो नहीं था। सर्वंग ऋषि सोचे कि राम जी तो नहीं है, लेकिन कोई आया होगा। हाँ। तो पानी मांगे वो इशारा से। अच्छा। कि हमको पानी पिला दीजिए। जी जी तो राम जी तो पानी लेकर के नहीं आए थे, तो उसमें बाण मारे। जी। उसी जगह पे बाण मारे। उसी सूर्य कुंड है, सूर्य कुंड में बाण मारे वो। मतलब आपने धनुष से बाण मारे थे? धनुष से बाण मारे तो उससे ठंडा पानी की उत्पत्ति हुआ। ठंडा पानी की? ठंडा पानी से। तो फिर गर्म पानी फिर कैसे? सुनिए, फिर ठंडा पानी से जो है सर्वंग ऋषि को पिलाया गया। कई बरसों से नहा स्नान भी नहीं किए थे, तो वही पानी से उनको स्नान करवाया गया। उनका आत्मा को शांति मिल गया जी। ठंडा पानी निकलते रह गया। फिर बगल में सीता कुंड जो है, सो एक बाण मारे उसमें सीता माई के नाम से कि मेरा नाम का भी एक कुंड यहाँ ठंडा पानी निकाल दिया जाए। तो उस तरह से रहे। फिर राम जी वो जाने लगे। राम जी जाने लगे तो सर्वंग ऋषि बोले कि महाराज, आपका बाण मारा हुआ ये ठंडा पानी उत्पत्ति हुआ, निकलते रह जाएगा, तो कोई जीव जंतु इसमें यदि मुँह लगा देगा तो इसका जो है ख़त्म हो जाएगा वैल्यू। आपका बाण से मारा हुआ जल का ये ख़त्म हो जाएगा, जीव जंतु लगा देगा मुँह, तो ठीक नहीं रहेगा, पूजनीय नहीं रहेगा ये। इसलिए आप महाराज ऐसा कर दीजिए कोई उसमें हाथ ना लगा पावे। तो फिर दूसरा बाण वो मारे। दूसरा बाण मारे तो गर्म पानी की उत्पत्ति हुई। अच्छा। इतना गर्म पानी कुंड में दूसरा बाण? हाँ, दूसरा बाण मारे तो उसमें गर्म पानी का उत्पत्ति हुआ, जिसका टेम्परेचर 88 सेंटीग्रेड तापमान रहा। और इतना कर करके फिर राम जा रहे थे। फिर सर्वंग ऋषि बोले कि महाराज, आप ये ठंडा से गर्म कर दिए, तो इसमें कुछ विशेषता बताइए ना, क्या विशेषता रहेगा? वो राम जी बोल दिए कि इस कुंड में जो है पुत्रहीन यदि कोई होगा जी, तो इसमें आंवले का फल यदि डालेगा, ये आंवले का फल? हाँ, आंवले का फल। तो 4 फीट गड्ढा है, 4 फीट गड्ढा से नीचे जा करके फल कहीं ऊपर आ गया तो उसको पुत्र अवश्य होगा। मतलब पुत्र धन की भी प्राप्ति यहीं से होगा? पुत्र धन की प्राप्ति यहीं से होगा। और ये यदि किसी को चर्म रोग की बीमारी हो तो वह पानी में स्नान करे तो उसका बीमारी जो है चर्म रोग ठीक हो जाएगा। दूसरा, यदि पेट में गैस है तो वो पी लेगा तो उसका गैस ठीक हो जाएगा। अब सर्वंग ऋषि बोले कि महाराज ठीक है, तो इसका नाम क्या रखा जाएगा? इसका नाम तो कुछ रखा जाएगा ना। बोले सुनिए, नाम तो इसका इसलिए रखा है, हम यही कह देते हैं कि हमारे वंशज में सूर्य भगवान हैं, सूर्य नारायण मेरे वंशज के हैं। तो सूर्य नारायण के नाम से इस कुंड का सूर्य कुंड धाम नामकरण भी राम ही करके गए थे कि मेरा वंशज जो है सूर्य नारायण है, तो सूर्य कुंड इसका नाम रखिएगा, मेरे वंशज के हैं। और हम लोग जो आए हैं, राम लक्ष्मण सीता, ये अलग अलग हम लोग अपना नाम का कुंड। तो फिर ब्रह्म कुंड का नाम कैसे? ब्रह्म कुंड का इसलिए बना दिए कि ये उत्पत्ति किए हैं सब। अच्छा। ये सबको जन्मोत्सव करवाते हैं, सबको उत्पत्ति कराते हैं ना। सृष्टि करते हैं ना। सृष्टि का रचना तो सृष्टि तो ब्रह्मे जी करते हैं ना। तो उनका भी तो एक कुंड रहना चाहिए, नाम रहना चाहिए कि सृष्टि वो किया, मनुष्य का शरीर वो बनाया है, तो उनका भी नाम कम से कम यहाँ चले होना चाहिए। तो एक उनके नाम से भी एगो कुंड बना दिया गया। तो वही सूर्य कुंड। और सीता माई तो अबे की थी जी। सीता कुंड, लक्ष्मण जी आए थे तो लक्ष्मण जी, राम जी आए थे तो वो राम कुंड बना दिए। और सृष्टिकर्ता के नाम से ब्रह्म कुंड बना दिया। 5 कुंड। और ये सूर्य कुंड उनके वंशज के थे, तो सूर्य कुंड का नाम रखा गया। और इतना कह करके वो चले गए। और फिर ठीक है बाबा, धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा कि सूर्य कुंड का विशेषता है, जिन्होंने बाबा काफ़ी अच्छे से विश्लेषण के तौर पर बताया। अपना नाम क्या बताए थे बाबा? त्रिपुरारी पांडे। त्रिपुरारी पांडे जी। यहाँ आइएगा तो आप लोग इनसे ज़रूर मिलिए, जो यहाँ का काफ़ी अच्छे से विश्लेषण से बताते हैं और काफ़ी अच्छे जानकार भी यहाँ के हैं। कितना साल से हैं बाबा आप यहाँ पे? ये हम तो, हमारा उम्र जो है अभी 58 जा रहा है। 58 साल आपका उम्र है? हाँ। कितना साल से यहाँ पे अभी? हम तो मान लिया जाए इसमें मैट्रिक पास किए 88 में, तो 88 ईस्वी के बाद मैं यहीं नियुक्त कर गया। अच्छा, 88 12 इधर मतलब लगभग 35 साल से ज़्यादा, 35 साल से अधिक हो गया है। पहले हमारे पूर्वज रहते थे। इनके पूर्वज भी यहाँ पे मतलब पुजारी के तौर पर रह चुके हैं। तो आप लोग देखिए कितना आइए, यहाँ पे श्रद्धालु काफ़ी लोग आस्था के साथ आते हैं और अपना समस्या से भी निजात पाते हैं।